नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स का भी थर्ड चैप्टर और थर्ड चैप्टर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। और इसके हमने काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट तक पढ़ चुके हैं, यानी कि ये मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इस बेस पर हमने 3.1 एक्सरसाइज, इसके सारे एग्जाम्पल सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद एल्जेब्रिक मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में 3.2 एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। कर चुके हैं मतलब अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप देखते हुए आइए, सब कुछ आपको लाइन से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में इलिमिनेशन मेथड है 3.2 एक्सरसाइज 3.2, और एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स है वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका भी हम कर चुके हैं कि भैया इलिमिनेशन मेथड क्या होती है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। और बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि कोई अगर किसी का बेसिक कमज़ोर भी है तो भी सारी चीज़ें कवर हो जाए, एक एक चीज़ करते हुए चलेंगे। चलिए, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हैं। 21 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में और 11 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में। तो कई मतलब आपको बता दूं कि इंडिया के लाखों, हर कोने से लाखों बच्चे पढ़ चुके हैं टीचटेक के माध्यम से, और 100 में से 100 मार्क्स ला चुके हैं। आपको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमारे आएंगे या नहीं आएंगे। आप विश्वास रखिए, आपके भी 100% आप कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में क्योंकि हम जीरो से एडवांस लेवल तक बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम आगे की बात करें तो टीचटेक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ देखेंगे तो टीचटेक एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको, और यहाँ इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट वीडियो पैकेज मिल जाएगा। साथ में इसके अंदर नोट्स भी रहेंगे, MCQ रहेंगे, सब कुछ रहेगा। मतलब जो 10th क्लास के बच्चे को रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो प्ले स्टोर पर जाके आप टीचटेक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमने इलिमिनेशन मेथड क्या होती है पिछले वीडियो में पढ़ा है, इलिमिनेशन मेथड। अब आज की क्लास में हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल्स है। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल बातों को समझते हुए चलना, उसको नोट करना, और नोट करने के बाद में प्रैक्टिस करना। बस ये 3 स्टेप है, प्रॉपर तरीके से समझना, समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और नोट करना और उसकी प्रैक्टिस करना वो आपके ऊपर है। 100 में से 100 नंबर चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अच्छा, पहली प्रॉब्लम ही वर्ड प्रॉब्लम है। बच्चा बोलता है सर वर्ड प्रॉब्लम में हमें दिक्कत जाती है। हाँ, बिल्कुल जाती है दिक्कत, लेकिन मैं उसको कॉन्सेप्ट को इतने बारीकी से बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे। देखना, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स। देखिए होता क्या है कि स्ट्रक्चर, आपके पास में रफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो भी चीज़ें होती है उसका रफ स्ट्रक्चर आपको बनाना है। देखना, 2 पर्सन है, और 2 पर्सन है तो मैं एक को तो ये मान लेता हूँ, दूसरे को भी मान लेता हूँ। भाई सिंपल सा काम है ना, 2 पर्सन है ना, एक अमित है और एक बबीता है, या जैसा भी है, ठीक है। कोई भी 2 पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनकम्स, अब इनकी कुछ इनकम भी है, इनकम है, लेकिन क्लियर इनकम नहीं दी है। कैसी दी है आपको? इनकम जो दी है वो रेशियो में दी है। ये 9:7 है। इनका जो रेशियो है वो कितना है? 9:7 है। रेशियो का मतलब जानते हैं ना, रेशियो का मतलब ये होता है कि भाई अगर ये 9 रुपये कमाता तो ये 7 रुपये कमाएगा, ये 9,000 कमाता तो ये 7,000 रुपये कमाएगा, ऐसा ना। मतलब कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा कि जिसका दोनों में मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, तब तो इनकी इनकम पता चलेगी। तो रेशियो में दिया जाता तो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, ठीक है। और देयर एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर मतलब तो समझते ही हो आप, भैया इनने खर्च किया, मंथली खर्च किया। एक्सपेंडिचर, खर्च का जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना है? ये 4:3। तो
एक्सपेंडिचर में भी किसी, ये भी तो रेशियो में दिया है ना, तो इसमें भी किसी न किसी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मैं वाई का कर देता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाई का कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि कोई भी पर्सन हो, इतना कमाता है, इतना खर्च करता है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? इसकी सेविंग मिल जाएगी। कितना वो सेव करता है, कितना बचाता है। तो आगे क्या बोला है? इफ ईच देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ। अच्छा, ये मंथली इनकम है, ये मंथली एक्सपेंडिचर है, तो इनके खर्च होने के बाद जो बचेगा वो कितना है? 2000 है। आई बात समझ में? और ये भी, इसके भी कितने सेव हो रहा है? 2000 हो रहा है। दोनों सेम पैसे बचाते हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम। अब इनकी मंथली इनकम बताना है। सिंपल काम है ना? हाँ, सिंपल काम है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। जो चीज़ हमने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है उसी को हम क्वेश्चन में ले लेते। लेट इनकम्स ऑफ टू persons A and B आर कितना है? 9x एंड 7x है ना, रिस्पेक्टिवली लिख सकते हैं। एंड एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर आर 7x कितना एक्सपेंडिचर कितना है? 4y एंड 3y रिस्पेक्टिवली। इतना ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और एक कंडीशन क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2000। एक इनकम, बी की इनकम माइनस उसका एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2000। दोनों की जो सेविंग है ना वो सेम है। तो कितना है? 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरे की क्या है? 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन सेकंड। अब कोई भी एक इक्वेशन आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशन में से या तो x को गायब करना है या तो y को गायब करना है। इलिमिनेशन मेथड से करना है ना हमें, यूजिंग इलिमिनेशन मेथड। अब इलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है ये देख लो आप। हमारे पास में इक्वेशंस है, ये वाली है ना, ये वाली इक्वेशंस है। देखिए इधर लिख देता हूं मैं इक्वेशंस। बड़ा सिंपल सा काम। आप x को गायब करना चाहते हैं कि y को गायब करना चाहते हैं? जो ज़्यादा इजी हो उसको गायब करना है, जो ज़्यादा इजी है उसको गायब करना है। तो मुझे तो y ज़्यादा इजी लग रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 7 है, यहाँ 4 3 है, मतलब छोटे डिजिट तो यहीं पर है। आप क्या करो? y के कोफिशिएंट को एक के नीचे एक रख दो। 4 डिवाइडेड बाई 3 किसी से कैंसिल हो रहा? क्या नहीं हो रहा? तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 का मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे और 4 का मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन सेकंड में कर देंगे। बस आया समझ में? इतनी प्रोसेस समझ में आई? अरे जो y के साथ लिखा हुआ है, प्लस माइनस को भूल जाओ, प्लस माइनस नहीं लेना। केवल जो y के साथ में है उसको लिख दिया, y के कोफिशिएंट। और कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दिया, किसी से भी कैंसिल हो रहा तो नहीं हो रहा तो इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब 4 का मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 2 में करेंगे और 3 का मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे बाय इक्वेशन 1 इंटू 3 एंड इक्वेशन 2 इंटू 4। ऐसा कर देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? इसमें मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो 3 9 जा 27x माइनस 3 4 जा 12y और 3 2 जा 6 तो 600। और इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 28 है ना x। इसमें भी 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 12y
और इज इक्वल टू इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6000। किसका 4 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये गड़बड़ कर दिया ना, ये कितना हो गया, इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन किया था, इसमें 4 का करेंगे तो 4 2 जा 8000। इतना काम समझ में आ गया। इसमें पूरे में सब में, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें 4 का, इसमें 4 का, इसमें 4 का। अब क्या करो, इसके नीचे एक लाइन खींचो। अब आप ये देखिए दोनों के साइन सेम है कि अलग अलग है? सेम है। जब भी सेम है तो सब सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? दोनों जिसको इलिमिनेट करना है उसके साइन सेम है तो इसके नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज कर देना है। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, सबके साइन चेंज करना है। ठीक है, क्यों चेंज करना है? ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था तो कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, 27 में से 28 को माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, और 6000 में से 8000 को माइनस करेंगे तो -2000 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल तो 2000। मतलब आपको ये पता चल गया कि क्या पता चला, x की वैल्यू पता चल गई। ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा है, पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। इनकम पता करना है हमें। तो इनकम क्या थी भाई इनकी, इसकी 9x थी और इसकी 7x थी, तो x की वैल्यू पता चल गई ना। तो मंथली इनकम्स ऑफ टू persons A एंड B आर कितनी हो जाएगी, 9x थी, 9x इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू कितनी है 2000, तो कितना हो जाएगा 18 रुपीस 18,000। और B कितना हो जाएगा, 7x था ना, 7x, तो 7 इंटू 2000 हो जाएगा 14,000। ये हो जाएगी इनकी इनकम्स। अगर एक्सपेंडिचर बोला जाए तो फिर आपको y की जरूरत है। जैसे आपको थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा कि इसमें y की तो वैल्यू निकाली नहीं। हाँ निकाल सकते हैं। कब, जब आपको अगर एक्सपेंडिचर भी पूछा जाता। तो यहाँ पर केवल इनकम पूछी है तो इनकम हमने यहाँ पर निकाल दी, x से ही हमारा काम हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, use elimination method to find all possible solution of the following pair of linear equation। मतलब जो ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है उसको आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, फिर से लिख देता हूँ, क्वेश्चन को ही लिख रहा हूँ मैं, और 6 प्लस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 7। मुझे एक बात बताइए कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है ना, मतलब जस्ट एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऐसा। अब देखना किसको एलिमिनेट करना है तो आपकी मर्जी है, किसी को भी कर सकते हो, जो ज़्यादा इजी लगे उसको एलिमिनेट करिए। तो इसको कर देता हूँ मैं, y को एलिमिनेट कर देता हूँ। y को एलिमिनेट करेंगे तो मुझे एक बात बताइए कि y के कोफिशिएंट क्या है, 3 और 6। तो इधर अलग से रफ पर लिखो, ये रफ वर्क है, एक के नीचे एक लिख दो। ऊपर वाला y का कोफिशिएंट ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे लिखो। अब देखिए 3 से 1 टाइम और 3 से 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर है उसका मल्टीप्लिकेशन नीचे वाली इक्वेशन में करना है, मतलब सेकंड में करना है, और नीचे जो बचा आपके पास में इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट इक्वेशन में करना है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि बाय यूजिंग, क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2 का, एंड 2 में किसका कर रहे हैं 1 का। ठीक है, ऐसा काम करना है। चलिए इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4x प्लस 2 2 जा 6y और 16, और ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। इसके नीचे लाइन खींचो।
अब मुझे एक बात बताइए कि एक्स और सॉरी वाई को एलिमिनेट करना है हमें, तो वाई के कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि अलग अलग है? तो दोनों पॉजिटिव है। जब भी दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहेंगे तो आपको साइन चेंज करना है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो भी चेंज करना है ऐसा साइन, और दोनों नेगेटिव रहेंगे तो भी चेंज करना है। किसके? वाई के कोफिशिएंट जिसको एलिमिनेट करना है वो अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो सब साइन चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो गया। अरे गजब हो गया भाई, तो जीरो बच गया यहाँ पर, एक से कैंसिल हो गया, वाई कैंसिल हो गया, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में या तो एक्स की वैल्यू निकलना चाहिए था या तो वाई की वैल्यू निकलना चाहिए था, दोनों भी नहीं निकली, और दोनों भी नहीं निकली, और उसके साथ में एक स्टेटमेंट मिल गया कि 0 = 9। मुझे एक बात बताइए, 0 9 के बराबर होता है क्या? मतलब यहाँ पर एक्स या वाई की वैल्यू नहीं आई ना, तो आप समझ जाना कि ये काय का क्वेश्चन है भैया, यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। तो फिर क्या है? ये क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। और जब ये फॉल्स होता है तो क्या होता है? हेंस सिस्टम हैज क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या फॉल्स हो गया ना, तो नो सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन। याद रखना, अभी बता रहा हूं मैं। और जब ये फॉल्स हो जाए, मतलब एक्स और वाई की तो वैल्यू निकल ही नहीं रही है, और ये फॉल्स हो जाए तो नो सॉल्यूशन। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई बात समझ में? अब देखिए, मुझे एक बात बताइए कि आपके पास में 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = कितना है? 7। अगर मैं a1/a2 की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? a1/a2 की वैल्यू 2/4। अच्छा, b1/b2 की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? ये y के कोफिशिएंट 3/6, और c1/c2 = क्या हो जाएगा? 8/7। 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम यानी कि 1/2 आ गया। 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम यानी कि 1/2 आ गया, और ये कितना हो गया? 8/7। आपने देखा कि ये दोनों कैसे इक्वल है, और ये क्या है? नॉट इक्वल। मतलब आपको मालूम है ना कि a1/a2 = b1/b2। जब भी ये दोनों इक्वल रहेंगे और ये इक्वल नहीं रहेगा तो उस केस में क्या बनता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता, सॉरी क्या बनते हैं? नो सॉल्यूशन बनते हैं। मतलब दोनों लाइन कैसी बनती है? पैरेलल बनती है ना। ये केस काय का है? पैरेलल लाइन का है, और पैरेलल लाइन मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बस यही तो बात है। आई बात समझ में? तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपको इसी मेथड से आपको बताना है कि ये क्या होगा? नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? और एक बार देख लेना, जब ये दोनों इक्वल होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब यहाँ पर एक्स या वाई की वैल्यू निकल जाती है। तो तीनों केस आप एलिमिनेशन मेथड से भी बता सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digit is 66 if the digit of the number differ by 2, find the number, how many such numbers are there। ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं ये भी पूछा है। मुझे एक बात बताइए, 2 डिजिट नंबर की बात की है। 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं? अरे 2 डिजिट हो जिसमें यूनिट प्लेस भी हो और टेंस प्लेस भी हो। क्या हो? यूनिट प्लेस भी हो और टेंस प्लेस भी हो, उसको क्या बोला जाता है? 2 डिजिट नंबर बोला जाता है। जैसे 37, एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरे पास में यूनिट प्लेस x है और टेंस प्लेस अगर y है तो इसको क्या लिखोगे? yx। गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? अरे मैथ्स में अगर आप जब भी आप yx लिखते हो तो इसकी मीनिंग क्या होती है? y × x होती कि नहीं? ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हो गया कि 37 का मतलब क्या? 7 × 3 थोड़ी होता है। अरे यहाँ तो मीनिंग मैथ्स में क्या होती है? मैथ्स में होती है yx लिखा है, इसका मतलब जब वेरिएबल को साथ में लिखा जाता है तो दोनों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हमें कोई ना कोई टेक्निक चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा काम है।
37 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? जो यूनिट प्लेस है उसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, और जो टेंस प्लेस है उसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, और दोनों को ऐड किया जाता है तो ये आ जाता है। देखो ना, 30 + 7 37। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना बोलो, सही है? अरे इस नंबर को कुल मिला के बड़ा सिंपल सा काम है। 37 को क्या आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन नहीं भी करके चलेगा। 37 को ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैंने 85 लिखा तो क्या करोगे आप? 8 में 10 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, और 5 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 85 हो गया। किसी भी 2 डिजिट नंबर को का एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है। ठीक, चलिए यहां पर क्या बोला? द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज रिवर्सिंग डिजिट इज 66। कहने का मतलब आपको यूनिट प्लेस, वंस प्लेस क्या है ये नहीं मालूम तो एक सपोज कर लेते हैं, और टेंस प्लेस क्या है नहीं मालूम तो इसको वाई सपोज कर लेता हूं मैं। आया समझ में? तो नंबर क्या हो जाएगा भाई? जो यूनिट प्लेस है उसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, जो टेंस प्लेस है उसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो ये नंबर हो जाएगा ना। अगर मैं सपोज करूं कि x क्या है? यूनिट प्लेस है, y टेंस प्लेस है, तो आपके पास नंबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इस नंबर का रिवर्सिंग क्या होगा? तो इस बात को समझना, इसका रिवर्सिंग क्या होगा, तो इस बात को समझने के लिए हम इस पर फिर से जाते हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए आपके पास 37 है, तो 37 का रिवर्सिंग क्या हो जाएगा? 73 हो जाएगा। रिवर्सिंग मतलब यूनिट प्लेस के जगह टेंस प्लेस, और टेंस प्लेस के जगह यूनिट प्लेस, इसको बोला जाता है रिवर्सिंग नंबर। तो क्या हो जाएगा ये? 7 × 10 + 3। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि इस नंबर का रिवर्सिंग क्या हो जाएगा? 58। वंस के जगह टेंस, टेंस के जगह वंस, तो क्या हो जाएगा भाई? 8 प्लस टेंस प्लेस 5 है तो 5 × 10। अगर ये नंबर है कोई तो उसका रिवर्सिंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्या डिफरेंस आ गया? ये 5 इधर चला गया और 8 इधर चला गया, मतलब इनको दोनों को इंटरचेंज कर दिया। आया समझ में? तो हम क्या करते हैं, यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि लेट यूनिट्स प्लेस बी x एंड टेंस प्लेस बी y, देन नंबर बी। नंबर क्या हो जाएगा? जब यूनिट प्लेस x है तो नंबर हो जाएगा 10y + x। हाँ या ना? नहीं आएगा समझ में? अरे बड़ा सिंपल सा काम यार। मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास में 39 है, इसका यूनिट प्लेस कौन है? 9 है, तो 9 में 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। जो टेंस प्लेस है 3, तो उसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ऐसे ही तो करते हम। अभी यहाँ पर यूनिट प्लेस x है तो x में 1 का मल्टीप्लिकेशन किया, नहीं भी करेंगे चलेगा, और टेंस प्लेस है उसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसमें x को ऐड कर दिया, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐसे ही तो किया है। अच्छा, नंबर रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा? देन दी रिवर्सिंग नंबर बी। जहां x है वहां पर y है वहां पर x, ऐसा हो जाएगा रिवर्सिंग नंबर। जैसे इसका रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा? 93 हो जाएगा। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो 9 × 10, 10 × 9 बोल दो आप चाहो तो, +3, ये हो जाएगा रिवर्सिंग नंबर। समझ में आ गया इतना? हाँ। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन
फर्स्ट कंडीशन क्या बोली, दी सम ऑफ टू डिजिट नंबर, दी सम ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर कौन सा है आपके पास, ये वाला है ना 10y प्लस x, ये वाला है ना टू डिजिट नंबर, ये वाला, ये तो डिजिट है, टू डिजिट नंबर ये है। देखिए दी सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, अरे टू डिजिट नंबर कौन सा है ये, और रिवर्सिंग नंबर कौन है ये 10x प्लस y, और दोनों का जो सम है वो कितना है 66। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, जो नंबर और उसका रिवर्सिंग नंबर दोनों का जो सम है वो कितना है 66। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो x और 10x कितना हो जाएगा 11x, और 10y और y कितना हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 66। 11 से डिविजिबल है ये भी, 11 से डिविजिबल है ये भी और ये भी, तो मैं 11 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाय 11, डिवाइडिंग बाय 11 से डिवाइड कर देता हूँ। क्यों किया, ताकि छोटा बन जाए ना, ये इक्वेशन काफ़ी बड़ी है। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इसको भी 11 से डिवाइड कर दिया, इसको भी। अब अगेन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, इनके जो डिजिट है ना उन डिजिट का डिफरेंस जो है ना वो कितना है 2 है। डिजिट का डिफरेंस जो है वो कितना है 2 है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि आपके पास डिजिट कौन है भाई, यूनिट प्लेस x है और टेंस प्लेस y है, तो डिजिट का डिफरेंस 2 है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि x माइनस वाई, x में से y को माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा 2 आ रहा, और ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या है ये देखो आप, इक्वेशन क्या है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, एलिमिनेशन में क्या बताया था मैंने, या y के कोफिशिएंट एक जैसे होना चाहिए या तो x के कोफिशिएंट एक जैसे होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको एक जैसे बनाना है। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि y को एलिमिनेट कर दूँ, तो दोनों के साइन अपोजिट है ना, हाँ, तो फिर साइन चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि वैसे रहेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। और x और x कितना हो गया 2x और इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, है ना, 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, x की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, किस में करे, फर्स्ट में कर दे, हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। इक्वेशन 1 में क्या है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। x और y की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। हेंस नंबर इज क्या हो जाएगा, नंबर क्या है आपके पास में, वंस प्लेस यूनिट प्लेस कौन था x और टेंस प्लेस क्या है y है, तो यूनिट प्लेस क्या है x है और टेंस प्लेस y है, तो कितना हो जाएगा 24। एंड क्या 42 भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताइए मुझे। नंबर 24 है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ दी कहा गया क्वेश्चन, हाँ, आपसे बोला कि नंबर और उसका रिवर्सिंग नंबर दोनों का सम कितना है 66 है।
तो देखिए नंबर कितना है 24 और उसका रिवर्सिंग कितना हो गया 42। दोनों का सम कितना है, दोनों का सम कितना है 66 है ना। अगर ये नंबर है और इसका रिवर्सिंग कितना हो गया ये, तो दोनों का सम कितना है 66। और दोनों में ये बोला है कि दोनों के डिजिट का जो डिफरेंस है वो 2 है। देखिए ना 4 और 2 का भी डिफरेंस कितना है 2 है, और 2 और 4 का भी डिफरेंस कितना है 2 है। अरे दोनों डिजिट का, ये थोड़ी बोला कि टेंस में से 1 को माइनस करेंगे तब 2 आना चाहिए, ऐसा नहीं बोला ना। दोनों डिजिट का डिफरेंस 2 का होना चाहिए, तो है दोनों केस में, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है। यूनिट प्लेस x लिया, टेंस प्लेस y, तो नंबर हो जाएगा हमारा ये। यूनिट प्लेस में 1 का मल्टीप्लिकेशन, टेंस प्लेस में 10 का मल्टीप्लिकेशन, और इसके डिजिट रिवर्स होने के बाद में ये आपसे बोला कि ये दोनों का जो सम है ना वो 66 है, और इनके डिजिट का जो डिफरेंस है ना x माइनस वाई वो कितना है 2 है। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास में। इक्वेशन बन गए तो एलिमिनेशन से उसको सॉल्व कर दिया। एलिमिनेशन क्वेश्चन इजी था, मतलब है ना, केवल ये इक्वेशन बनाने तक की देरी थी, उधर तो सिंपल क्वेश्चन था। तो हमारे यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं, है ना, और इसके बाद बचेगी हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।